सो हाय, हमने पिछले कहाँ से स्टार्ट किए थे? एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। सो हमने आज मैं कोशिश कर रहा हूँ पांडास को थोड़ा कवर करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं आज? हाँ हाँ, कोई नहीं। तो नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंकित भाई। क्यों, अदरवाइज कंप्लीट करना थोड़ा दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा करते हैं इसको, एटलीस्ट इसको पांडास को जितना है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। पांडास क्या है? बेसिकली पांडास जो है ये लाइब्रेरी है पांडास फॉर डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम मतलब हमारा जो टेबुलर फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाटा को लेके उसके ऊपर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन, डिलीशन, व्हाट एवर द transformations we can do through this pandas. ठीक है, so first line I'm importing pandas as pd. So pd means this is the alias given to this pandas library name, because every time I do not want to write pandas, so that's why I'm just given an alias. ठीक है, ये alias मैंने लिया है। then उसके बाद ये import हो गया है। then हम एक रीड करते हैं डाटा सेट। ये टाइटन की डाटा सेट है, ये आप देखोगे तो these are the headers and the data is separated with the tab. Okay, so one data point is separated with the other with a tab delimited. So इसके लिए हमने how to read this data set. So this is called pandas pd dot read csv, because this is a csv file. So I want to read through csv and this is the url name. ठीक है, this is available Titanic data set. This is available in one of the GitHub repository. So I am directly importing that. ठीक है, for our analysis. And I have mentioned this separated with a /t. /t मतलब जो टैब सेपरेटेड है। ठीक है, तो हम इसको जैसे कि सपोज मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है जो CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड है, तो यहाँ पे हम देंगे कॉमा। ठीक है, और जो डाटा हमारा स्पेस सेपरेटेड है तो उसको सेपरेटेड विद स्पेस। एज पर द डाटा का जिस टाइप का फॉर्मेट है उसी हिसाब से हम डाटा को रीड करेंगे। सो दिस डाटा इज टैब सेपरेटेड, दैट्स व्हाई वी कीप दिस सेपरेटेड एज /t। ठीक है, तो हमारे पास नाउ जस्ट दिस इज द वे वी कैन रीड द डाटा। ओके, जो हमारे पास डाटा आ गया है ये टाइटेनिक ट्रेन डाटा सेट का मैंने नाम दिया है। सो दिस इज द टाइटेनिक ट्रेन and if you see the data set, the head of this data set, so these are the different columns and these are the different rows and the data is present in this way. These are the different columns. ठीक है, and if you want to see the size and shape of this data set, so this is my table name. ठीक है, कहीं पे कुछ डाउट हो तो फटाफट पूछिएगा। ठीक है, सो दिस इज माई शेप, मतलब 156 रोज है, 12 कॉलम्स है। ठीक है, बिल्कुल। एंड सपोज मेरे को चाहिए ये सपोज ये छोटी सी डाटा सेट है बट मेरे पास बहुत बिगर डाटा सेट, नंबर ऑफ कॉलम्स आर वेरी ह्यूज नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। ओके, सो मैं जानना चाहता हूँ हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इनसाइड दिस डाटा सेट। सो देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड कॉलम्स, जैसे नीचे लिखा है डॉट कॉलम्स। ठीक है, सो ये क्या कर देगा, दिस इज गिवन दिस फंक्शन प्रोवाइडिंग ऑल द कॉलम नेम्स। ओके, दीज आर द कॉलम नेम्स व्हाट एवर इट इज अवेलेबल। सो इसका टाइप हम देखेंगे, व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ दिस वन। सो दिस इज ए बेस इंडेक्स। ओके, दिस इज रिटर्निंग द इंडेक्स एज इंडेक्स। ओके, सो दिस इज द वे। बट मैं चाहता हूँ सपोज आई वांट द कॉलम नेम इनटू ए लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट पढ़ा है तो मैं जितने भी मेरे पास कॉलम से उसको लिस्ट में लेना चाहता हूँ। तो देयर इज एन अनदर कमांड जो मैं लिख सकता हूँ, लिस्ट लिख के वो डाटा फ्रेम जो टेबल है टेबल का नाम लिखूंगा, तो इट विल एक्सट्रैक्ट द कॉलम नेम्स, ऑल द कॉलम नेम्स इन ए लिस्ट। ओके, दीज आर द कॉलम नेम्स and it is present inside a list. Okay, and if you check the data type of this one, okay, if I want to save this list into one variable that is equal to columns is equal to this one, then all the columns has been saved as a list. So I want to check what is the data type of cols, so it is a list. Okay, and then we know how to retrieve the data from the list. Okay, for example I want to retrieve one by one, so I can write a for loop for I in cols print I.
if I want to do anything one by one, then I can do in this way. By using the for loop, I can read that column and I can do any type of work on that column. Okay, so this is the one way to fetch the columns. ठीक है, तो one way we have read that, one way is there to COLMNS like columns, dot columns, table name dot columns. Another way, direct list के अंदर inside this list function we can put complete data frame, तो table का नाम complete दे सकते हैं, तो that will also extract the column names. ठीक है, so there are 2 ways we can get the column names. Next is that suppose I want to see what is the data types. So data types, this is the way we can see the different data. Already in the machine learning part we have the first project, we have seen that this is the way we can read the data set and the column, what is the data type of different attributes. Okay, and but इसका जब हम type check कर रहे हैं, what is the type of this this one, what it is returning. Okay, sorry. So if you check the data type, so it is a core series. Okay, pandas core, and this is not a data frame, this is a series. Series means this is you can say these are the indexes. These are for example passenger ID, the supervised and P class, these are the indexes and these are the values. Okay, for example if I want to extract some data like this train.data types. Okay, this is my object now. Okay, the object is containing this information, and these are the first column you are seeing, you are looking here, the first column, this is the index and these are the value. Okay, for example I want to see the 0. So the 0 you can see in the 0th data, in the 0th index the value is present integer 64. Okay, I can read by giving the index number. This is the 0th index, the value is present. This is the 1th index, like this way. Suppose 1 I am to give, then it is retrieving this one integer 64. 0 1 2 3, suppose third I want to extract, so it is giving my object data type, this one. Okay, and if I want to I can mention this index name also. For example I want to mention, this is the one way. Another way to fetch this object, this value, another way is like I can type here this one, Titanic train underscore d types dot, sorry, this one I can give the directly the key values. This is the key name. Okay, suppose the key is the index, this is the index or key you can say. So if I give the index name, so it is also giving it is returning the this is the value with respect to this index. Okay, this is the index and this is the value. So this is showing that the data type is object here and the index is name. So index wise I can extract, or the numerical index wise also I can. This is the name index and this is the numeric index, you can say. This is the numeric index wise I can extract the value, and with the name index, this is the name index, you can say. With the name index also I can retrieve the value. Okay, so my question is and you know that there is a function called describe. Okay, so suppose for example this is my data set, this is my table, and I want to call the describe function. So if you see here describe function, it is describing only the numerical data sets. Okay, and you can see the object data type, for example cabin and the embarked, these are not present here. नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल फ्लोट हो या इंटीजर जितने भी है, टिकट भी ऑब्जेक्ट है, ये भी मिसिंग है इसके अंदर. डिस्क्राइब फंक्शन डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है. ठीक है, एंड वी नो व्हाट डिस्क्राइब फंक्शन इज डूइंग. दिस इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द डिस्क्रिप्टिव 5-point समरी ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एंड मुझे चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन चाहिए. आई वांट टू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स. सो हाउ टू डू दैट वन? सो देयर आर two ways we can achieve that goal. One is like this. We know that this is the by using the d types. Okay, d types we are getting this one. Okay, and if I write here is equal to object, okay, then
it is giving cabin is also showing false. See, o means object. Here it is written as object, but actually data type is stored as o. ठीक है. So जैसे मैं o लिख रहा हूँ यहाँ पे, so it is giving the true wherever the object data type is there. Okay. So wherever the object is there, it is giving true, and wherever object is not there, it is giving false. Okay. The name, sex, I think they are also objects. See, name, sex, the CVSP, and this one, the object ticket, and the cabin and embark. These are the features which are having the object data type. And here you can see the object. Here it is just written the true value, because I am comparing with the object O with this data type, and wherever it is getting this condition is true, it is giving true, and otherwise it is giving false. So what I have to do, then मैं क्या करूँगा इसको, this is I can pass this one again. ठीक है, मैं क्या करूँगा, सॉरी, ये मेरे पास है. अभी क्या करूँगा, इसके अंदर ये मेरा सीरीज है. ठीक है, दिस वन इज सीरीज, और इसको मैंने इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सिंपल इसको एज ए लिस्ट पास कर दूंगा इसके अंदर. ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको पास कर रहा हूँ. देन लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. इज इक्वल टू okay, let us type what happened is equal to O. Okay, 1 minute. Here it is comma is there, that's why the problem is there. Okay, extra comma was there. See, now it has been retrieved only the object, the columns which is having object data type. Okay, so this is we have got all these informations. Now we have separated, find out the sex, the columns which is having this one. Suppose I want to store this column names. So how I will get this one? I do not want this one, I want this one. Name, sex, ticket, cabin, embark. Out of this is returning all the things, right? The index and with a corresponding value. The index with corresponding value. This is the index, because in the series the first row is the index, second row is the value. So this is the index name and this is the value name. So if I want to retrieve this indexes, because these columns I require, on the basis of columns I will describe. Okay, so then what I have to do, I have to retrieve the indexes. So I can write here index. Sorry, 1 minute. Okay, this is the way. Okay, so if I write the index, then it will returns all the indexes, right? See, the name, sex, these has been written here, all has been written. Okay, so इसको क्या करूँगा मैं, सेम इंडेक्सेस मेरे ये इंडेक्स की ये सब इंडेक्स की इंफॉर्मेशन या इसकी जो डाटा हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर है, टाइटन ट्रेन के अंदर है, वही सारे टेबल, वही सारे इसी कॉलम का रोज मुझे इसी कॉलम की इंफॉर्मेशन सारे मुझे चाहिए. तो क्या करूँगा, तो इसको एक दूंगा इसके अंदर. देन आई वांट टू गिव दिस इंडेक्स नेम्स हियर. Okay, if I give the index name here, okay, let us see. See, now it has been written. See, if I put all these index names, so that table having all these index, it returns name, sex, ticket, cabin, and embarked. Okay. After getting all these things, one by one I am doing. Okay. After getting all these things, now I have to, suppose I have given one variable. I am storing this table into another variable that is called object table. Okay. This is the table which contains all the object data. Okay. The column which is having object data type. Okay. And if I am to see this one, object table dot head
सो इट इज शोइंग दिस वन. ओके, सो मेरे को ऑब्जेक्ट टेबल का क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. इफ आई वांट टू डिस्क्राइब नाउ, इट विल गिव दैट, it will now show. See, now it has been described, because at a time the numerical and object both we cannot describe at a time. Okay, with this default describe function. ठीक है, with this default describe function we can do object separately and the numerical field separately. ठीक है, and what it describes, it just describes what it describes the count. That means the total number of records in the name column, total number of records in the sex column, total number of records the ticket. That's mean टाइटैनिक पिक्चर आपने देखा हुआ, टाइटैनिक पिक्चर डाटा सेट, ये टाइटैनिक पिक्चर का डाटा सेट है. जितने वो जो मूवी, जितने वो लोग बोट में, वो टाइटैनिक जहाज में जितने लोग बैठे थे, वो सबकी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, सो दिस इज some students has been collected this information and they have this repository they have given as a public to everyone to access. ठीक है, so what this data set is contains all the passengers information for Titanic, Titanic data set is done set. ठीक है, so इसमें सबका नाम है, name, okay, and the sex table, ticket, sex attribute, ticket attribute, cabin and MR. सो कितने केबिन, कितने रिकॉर्ड्स, देखो केबिन में 31 केबिन इसमें है, बाकी ब्लैंक है. दैट मीन्स दिस केबिन इज हैविंग लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नॉन मेलूज इसमें ज़्यादा है. बाकी में सब, इसमें एक रिकॉर्ड मिसिंग है. ठीक है, 155 है, बट अदर 3 में काउंट ऑफ देखो तो बराबर है, 156 रिकॉर्ड्स है. ठीक है शरद भाई. हाँ, शरद भाई मुझे लाइन नंबर 28 वाला बताना, यहाँ पे आपने क्या निकालने की कोशिश करी है. अच्छा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप के इंडेक्सेस निकाले आपने, यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट था सबके इंडेक्स निकल गया ये. हाँ, राइट. अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे को इंडेक्स लेके क्या करना है, ये टाइटैनिक डाटा सेट में ये जितने ये सारे कॉलम्स को अलग करनी है मुझे. राइट, ठीक है. तो क्या किया मैंने, ये टाइटैनिक डाटा सेट ले ली. ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसके अंदर ये जो सारे इंडेक्स को पास कर दिए. ठीक है, जैसे मैं इसको पास करूँगा तो it will give all this the columns which are having these indexes. Okay, and the respective data of these columns. For example, this one I am to run this one. So see the respective column name of these indexes. column sex, इसका सारे डाटा जो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर होगा वो दे देगा मुझे. ठीक है, सिंपल है. आपको जैसे मतलब एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मेरे पास टाइटैनिक डाटा सेट में, ठीक है, टाइटैनिक डाटा सेट के मैं सिर्फ कलम का एक कलम का डाटा चाहता हूँ. तो कैसे लूँगा मैं, इसके अंदर ये देनी है मेरे को. ठीक है, और मेरे को एक कलम का नाम देनी है, सपोज नेम. सो मेरे को नेम का डाटा आ गया. ठीक है, और सपोज 2 कलम का डाटा मेरे को फेच करना है, कॉमा दूंगा, अनदर कलम, सपोज अनदर कलम का डाटा सेक्स चाहिए मुझे. ठीक है, तो सेक्स यहाँ पे लिखूंगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि जब मोर देन 1 आप कलम लेते हो तो उसको लिस्ट के अंदर पास करनी है. ठीक है, उसको डबल ब्रैकेट के अंदर रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. तो आप उसके बाद आप देखोगे तो दोनों कलम का डाटा दे दिया, नेम एंड सेक्स दोनों का डाटा दे रहा है. तो जो कलम चाहिए, ठीक है, ये सारे इसमें कलम का नाम दे सकते हो. ठीक है, सपोज ये कलम का मेरे को चाहिए डाटा. ठीक है, तो ये कलम यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, रन करो तो ये 3 कलम आ गया. सॉरी, इसको रन करो, एम्बर्ड आ गया. ठीक है ना, नेम सेक्स एम्बर्ड, तीनों चीज़ चाहिए, तो तीनों चीज़ कलम का नाम मेंशन किया, तो 3 ही कलम का डाटा मेरे को निकाल के दे दी. सिमिलरली ये जितना सारे कलम इसके अंदर है, ये सारे कलम का मेरे को चाहिए, तो मैं एक ना लिख के ये वाला मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सारे कलम. सो डायरेक्ट इसी को पास कर रहा हूँ. इधर इसको डायरेक्ट कर सकते हो या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट इसके अंदर पास कर दिया, यहाँ से यहाँ. समझ में आया? हाँ, तो ये जो नहीं, यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई. लेकिन अब इसके बाद में जो आपने इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, उसके बाद उसके ऊपर जो डिस्क्राइब लगाया है, वो वाला डिस्क्राइब वैसा तो नहीं है, मतलब जिस तरीके का हमारा आता है 5 पॉइंट समरी वाला, ये तो कुछ अलग ही है. हाँ, 5 पॉइंट समरी, देखो ये कैटेगोरिकल कलम्स है. ठीक है, इसकी मीन, इसका मीन निकाल के नहीं दे सकता. जो चीज दे सकता है वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्या दे सकता है, काउंट दे सकता है. यूनिक मतलब कितने रिकॉर्ड्स, यूनिक रिकॉर्ड्स है. ठीक है, सपोज मेल एंड फीमेल है,
ठीक है। अब सेक्स में देखो 2 दिखा रहा है, मतलब 2 यूनिक डाटा है, मेल है और फीमेल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब इससे पता चल रहा है कि इसमें कितने इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेल और फीमेल है डाटा टाइप। इसका क्या वो मीन निकालेगा, एवरेज क्या निकाल सकता है इसमें से, या इसमें हम क्या 50% क्वार्टरली क्या निकालेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा में ही निकलता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें तो निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा है, कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन से। तो इसकी क्या निकाल के दे रहा है वो हमें काउंट करके दे रहा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एंड यूनिक वैल्यूज कितने हैं, सपोज मैं चाहता हूँ सेक्स में या टिकट में यूनिक टिकट्स कितने हैं, ठीक है, या केबिन में कितने यूनिक केबिन नंबर जैसे होता है ना, कितने केबिन, जैसे ट्रेन का केबिन अलग अलग होता है, सिमिलरली डब्बे, सिमिलरली जो टाइटैनिक का जो जहाज था उसका केबिन अलग अलग था, तो कितने नंबर ऑफ यूनिक केबिन्स थे, जहाँ पे 28 केबिन टोटल उसी जहाज में थे, ठीक है। एंड दिस इज अनदर एस एंड सी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट दीज आर द इन्फॉर्मेशन। नेम, सपोज नेम का लें तो नेम 156 पर्सन थे टोटल यूनिक, डिफरेंट नाम जो यूनिक नेम होता है, ठीक है। सो दीज आर द यूनिक। एंड टॉप मीन्स सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जिसका होगा उसी को दे देगा टॉप। जैसे कि मैं काउंट कर रहा हूँ, तो काउंट में सबसे टॉप में जो आएगा, ठीक है, उसका नाम देगा यहाँ पे। सिमिलरली मेल आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड मेल का होगा, फीमेल का कम रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी, और उसके नीचे उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने मेल कितने बार है, मेल 100 टाइम्स है, ठीक है। एंड ये जो नाम है, बंदा नाम है, वो कितने बार है, काउंट फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही बार है, ठीक है। एंड दिस इज द टॉप वन, दैट मीन्स ये काउंट करोगे तो इसकी मतलब ये टॉप में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो आपकी देखोगे मेल के हिसाब से देख रहे हैं तो ये आपके हाईएस्ट, किसी भी रिकॉर्ड में हाईएस्ट इसका होगा, जैसे 1110 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो ये रिकॉर्ड का आप देखोगे, ये रिकॉर्ड, ये जो वाली रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो है टॉप रिकॉर्ड में ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ देखोगे तो इसी रिकॉर्ड का हाईएस्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे एम्बार्क में भी आपको 110 दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एस, दिस एस इज प्रेजेंट फॉर दिस पैसेंजर 110 टाइम्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग, ओके। सो दिस इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, यू कैन से the top one and the frequency here this one. The male is present 100 times. Similarly the ticket number this one, okay, ये जो ticket है ये 2 times present है, and this one cabin, this cabin, these 3 cabins here showing. The 3 cabins are 2 times it is there. So तीनों cabin के इकट्ठी दिखा रहा है, and like this way, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब होगा कि जैसे इस बंदे ने, जो विलियम बंदा है, इसके टिकट पे मतलब इतने केबिन बुक थे, ये मतलब होगा शायद। नहीं, ये देखो अलग अलग इसमें एट्रीब्यूट वर्ड लोगे आप, नेम को अलग से लोगे, सेक्स को अलग, टिकट को अलग से लोगे। नहीं, मतलब ये टॉप वाला नहीं, ये जो टॉप वाला रिकॉर्ड है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये टॉप वाला रिकॉर्ड है पूरा, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये विलियम नाम का जो बंदा है, ये मेल है। मैं आपको देख के बताता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट टेबल, अभी क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट टेबल इसका नेम है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। नेम है डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, एक फंक्शन है वैल्यू काउंट्स है। वैल्यू गलत आ गया, वैल्यू काउंट्स में देखोगे, ठीक है, सारे हैं, बट विलियम जो है वो टॉप में आ रही है, मतलब टॉप में आ रही है, मतलब इसका नाम पहले ही देखो। नाम में क्या होगा, आपको पहला जो रिकॉर्ड होगा वही दे देगा आपको। नेम में जो वैल्यू काउंट्स में टॉप में आ रहा है, सब सारे एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें से टॉप में मतलब जो पहला होगा वही दे देगा। इसमें तो ये करके दिया है, बट आपको जैसे आपको सेक्स में लोगे, ठीक है, सेक्स का वैल्यू काउंट देखोगे यहाँ पे सेक्स की, ठीक है। सपोज मैं सेक्स का देखूँ तो मेल का देखो कितना दिखा रहा है, 100 दिख रहा है, इसीलिए मेल टॉप में आ रहा है, मेल सबसे ज़्यादा है, 100 है, ठीक है। ये इंडिविजुअल इसका ये मेल होगा तो ये 100 बार नहीं है, ऐसा नहीं है। मेल जो है सेक्स में 100 टाइम्स प्रेजेंट है फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज द टॉप वन बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू मेल एंड फीमेल। मेल इज द हाईएस्ट वन। सिमिलरली अच्छा, ये जितनी प्रॉपर्टीज है, मतलब इन प्रॉपर्टीज के टॉप दिखा रहा है वो, इसी प्रॉपर्टीज का टॉप दिखा रहा है, हाँ परफेक्ट, राइट। अब जैसे अब इसकी लोगे वैल्यू डॉट काउंट, इसकी सपोज मैक्स में लगाऊं 2 आ रही है, ठीक है। तो ये देखो आपकी टिकट में मैक्सिमम 2 आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो है मतलब ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है वैल्यू काउंट का फ्रीक्वेंसी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 आ रही है। सिमिलरली इसका होगा। तो ऐसे करके अपना डिस्क्राइब फंक्शन, ये मतलब एक आपको आइडिया देता है जिसका कैटेगोरिकल कॉलम है
तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, इम्पोर्टेंट सेक्स में जैसे है तो 2 है, सब उसमें से मेल ज़्यादा लोग ज़्यादा मतलब उसमें पता चला कि तुम्हारा किसी टाइटैनिक डाटा सेट में मेल ज़्यादा थे या फीमेल ज़्यादा थे, ठीक है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कैबिन वाला कॉलम है, एक बार उसको भी डालना ठीक उसमें टिकट की जगह, उसमें देखते हैं एक बार कैसे डाटा आ रहा है। जैसे वैल्यू काउंट हमने किया ना टिकट की जगह, तो आप देखो ये वाली जो टिकट है ये 2 टाइम्स है, ठीक है। और टॉप में सारे मैक्सिमम 2 टाइम्स में, तो जो टॉप में उसको दे देगा, तो इसीलिए उसी को दे रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें उसके नाम से 2 वो होंगे इस तरह के, मतलब 2 कैबिन है, काउंट करके देना ना 2, यहाँ पे उसके रेस्पेक्टिव देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। सो ये करके दे रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली एम्बार्क्ड को चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे है, यू कैन चेक दिस वन ऑल्सो। देखो एस इज द हाइस्ट वन, इट इज हैविंग 110 फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड कितने बार है, तो एस 110 बार है, ठीक है। तो ये 110 इसलिए ये दिख रहा है, ठीक है। अब क्लियर है? यस यस बिल्कुल। ओके फाइन। So this is the way we can do the another way is also there. For example मैं सब सारे बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, सारा याद कर, बट ये जो टेक्निक है ये कहीं कहीं पे आपकी यूज आ जाती है, ठीक है। ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ये सिर्फ इसी के लिए, डिस्क्राइब के लिए नहीं, ये आपको डाटा को, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट डाटा टाइप फेच किया, सपोज मैं बोलूँगा सेक्स मेल जितने हैं उसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करके दो, सेम टेक्निक आई कैन यूज हियर, जस्ट शोइंग आफ्टर दिस वन how to extract only the sex category information. For example, another way is this one. This is the simplest way. Describe and यहाँ पे मैं लिख दूँगा, एक सेकंड देखते हैं इसके अंदर, include है, हाँ include, तो include मैं करूँगा all, ठीक है। इसमें लिखूँगा include is equal to all, ठीक है। So it will describe both आपका जो न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल ऑल फीचर्स को दिखाएगा। जहाँ पे आपका कैटेगरी जैसे कि आपका टॉप, फ्रीक्वेंसी, ये सब कैटेगोरिकल कॉलम में आपका इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो वहाँ पे एज का जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जाम्पल मैं अभी नेम में बता रहा हूँ, ठीक है। नेम में टॉप आ रहा ही है, ठीक है। सेक्स में टॉप आ रहा ही है। एज में टॉप क्या आएगा? एज में टॉप नहीं होता है कुछ भी, फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, टॉप नहीं आता है, क्योंकि कैटेगोरिकल कॉलम है, इसलिए कैटेगोरिकल कॉलम में इसी जगह में एन आ गया, ठीक है। टिकट में 26521 टिकट था और 2 टाइम्स थे, इसलिए आ रहा है। बट फ्रीक्वेंसी में आपका न्यूमेरिकल में सब में एन आएगा। बाकी रेस्ट आपका जितने भी है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम के लिए है, और जितने भी आपके कैटेगोरिकल कॉलम है उसके लिए एन आ जाएगी। मतलब ये चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ आप देख सकते हो, बोथ द वेज देख सकते हो। बट आपकी जो कैटेगरी, जो इन्फॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्राइब है, उसमें ये सारे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडिया सब नॉन एन आएगा, नॉट ए नंबर, ठीक है, नॉल वैल्यू आएंगे, ठीक है। ओके, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप मिल सकता है। दिस इज द अनदर वे आल्सो, ठीक है। बट इसमें एन अच्छा नहीं लगता है, किसी को प्रेजेंट करने में एन आता है, सो इसीलिए इसको अलग दिखाओ। तो कहीं पे आप पीपीटी में आप डाल रहे हो तो यू कैन जस्ट टेक दिस इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट, यू कैन गिव द पीपीटी में आप इसको शो कर सकते हो सेपरेटली, बिकॉज यहाँ पे क्लीन डाटा है। यहाँ पे आपको एक ही जगह में फिर एन कहीं पे आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉट लुकिंग गुड, दैट्स वाई इसको अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। बट दिस इज द वे यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, ठीक है। This is the thing. Next, okay, these are the we have observed. ये वन कॉलम को, एक कॉलम को कैसे ले सकते हो वो मैंने बताया, ठीक है। और मोर देन वन कॉलम आप कैसे देख सकते हो वो भी बताया। सपोज मैं एज कॉलम का, एज मेरा कॉलम है, उसका मैं 10th रो से लेकर 100 रो की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वे, आई जस्ट गिव द स्लाइसिंग दे सकते हैं, ठीक है। 10 to 100 या कहाँ से कहाँ तक रो आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, सो वी कैन गिव दैट वन, ठीक है। सपोज मैं स्किप भी दे सकता हूँ, स्किप टू, मतलब ऑल रोज ऑल कॉलम्स, मतलब जितने सारे रिकॉर्ड देखूंगा बट विथ स्किप ऑफ 2, ठीक है। एक कॉलम छोड़ के मैं वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एक रो छोड़ के, तो 0 1 छोड़ देगा, सेकंड, थर्ड छोड़ के 4 5th छोड़ के 6, ऐसे रिकॉर्ड भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
तो आपको डिपेंड करता है आप कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज वी हैव डिस्कस्ड, दिस वन वी हैव डिस्कस्ड, देन टाइटनिक ट्रेन यू कैन कन्वर्ट इनटू लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में भी उसको ले सकते हो। सो जैसे चाहिए आप ऐसे कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल टेक्निक्स। देन ये डिस्क्राइब बता दिया, ये हमने डिस्कस कर ली। इंक्लूड ऑल में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू फेच मल्टीपल कलम्स, इसमें मैंने बताया 2 कलम को सपोज मोर देन 2 कलम दिखाओगे तो उसको एक लिस्ट के अंदर रख के देन यू हैव टू पास इनसाइड दिस डाटा फ्रेम, ठीक है। डबल स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में ओनली सिंगल कलम उठा सकते हो। इफ मोर देन 1 कलम यू वांट टू एक्सट्रैक्ट एट ए टाइम देन यू हैव टू गिव डबल स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स यू हैव टू पास 1 लिस्ट इनसाइड दिस डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड सपोज अभी हमने डिस्क्राइब फंक्शन में देखा कि एज कलम में हमारा नॉल वैल्यूज है, तो हाउ टू चेक वेदर दैट डाटा फ्रेम इज हैविंग एनी नॉल वैल्यूज और नॉट। सो दिस इज द वे, is null is a function, you can check whether there is a null values or not. Wherever null, it will get the true. Okay, again I have to extract the null values with how many null values I can write here sum, that means it gives 0 and 1. सम लगा दूं तो 0 को ऐड करके 0 कर देगा, 1 को ऐड करके 1, जितने 1 होंगे उसको काउंट ऐड करते जाएगा। सो इट इज जस्ट गिव्स 30, दैट मीन्स एज कलम इज हैविंग 30 नॉल वैल्यूज, ठीक है। इज नॉल में क्या देता है, ओनली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। उसको सम कर दूंगा तो ऑब्वियसली 0 के साथ 1 जो जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, 0 में साथ 0 जुड़े तब तो दैट मीन्स ये जो आपका है, ये देखो ये फॉल्स के साथ फॉल्स को जोड़ोगे तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, जहाँ पे ट्रू हो गया वहाँ पे 1 आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ ट्रू है उसको सम करोगे तो दैट मीन्स उतने नॉल वैल्यूज आपको काउंट करके सम करके दे देगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज द टेक्निक, वी कैन जस्ट ऐड द सम फंक्शन top of this is null, so it will give the how many null values are there। समझ में है ये वाला? कोई भी फंक्शन, कोई भी एट्रीब्यूट का सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ और उसका इज नल करके सम लगा सकता हूँ, और डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। 1 मिनट, दिस इज द टेबल नेम इज नल, मैं लिखूँ इसमें कंप्लीट डाटा सेट का, तो कंप्लीट डाटा सेट का सारा दिख रहा है कहाँ कहाँ नॉल है। इसका सपोज सम करूँ मैं तो सारे कॉलम वाइज दिखाएगा कि कौन सी कॉलम में कितना नॉल वैल्यूज है। एज में 30 नॉल वैल्यूज है, कैबिन में 125 नॉल वैल्यूज है, एम्बार्क में 1 नॉल वैल्यूज है। दिस इज सिंपलेस्ट वे। एक कॉलम आप देखने तो उसी कॉलम का देख इजनल दे सकते हो। पूरा कंप्लीट टेबल का देखोगे तो देखो तो सारे कॉलम का आपकी इन्फॉर्मेशन देता है कौन सी कॉलम में कितने नॉल वैल्यूज है। जहाँ पे नॉल वैल्यूज नहीं है वहाँ पे 0 है, और जहाँ पे है वहाँ पे कितने नॉल वैल्यूज है वो शो कर रहा है। समझ में आया ये? ठीक है, वेरी गुड। तो लेकिन मेरे को अभी चाहिए क्या, नहीं ये जो नॉल वैल्यूज है, ठीक है, इसकी मेरे ये सारे रिकॉर्ड मेरे को चाहिए, मतलब इसकी डेटा देखना चाहता हूँ, ठीक है। एज जो सपोज एज कलम में जितने नॉल वैल्यू है वही सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे को अलग करनी है। दिस इज द माई एक्चुअल क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज टू रिट्रीव द डेटा which are having record, I am to retrieve the records for which the age is having null values, ठीक है। the question is I want to retrieve the data where age is null, ठीक है। this is the question, ठीक है। तो कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे ना। इज नल मेरे को ये पता है, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे ट्रू, आई थिंक ट्रू को मेरे को ऐसे नहीं तो इसको शरद भाई टेप उसके अंदर मतलब डाल देंगे ना, टाइटैनिक ट्रेन के अंदर फिर से ये सारा पास कर देंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो ये मेरे ट्रू मैंने करने के बाद सपोज इज इक्वल टू ट्रू देख रहा हूँ, तो ये मेरे रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब सपोज मैं इसको टाइटैनिक यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा है, जहाँ पे ट्रू आ रहा है ट्रू आ रहा है, जहाँ पे नहीं है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, उसको मैं टाइटैनिक डाटा सेट के अंदर इसको डाल रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आ रहा है। सो टाइटैनिक इज नॉल इज इक्वल टू ट्रू, ओके, एक सेकेंड,
टाइटेनिक एज मेरे को देखना है ना, तो सिर्फ एज का लेना है, ठीक है। एज टाइटेनिक एज डॉट नॉल, ठीक है, अब आया, ठीक है। उसमें पूरा रिकॉर्ड में ढूंढ रहा तो नहीं आ रहा था, तो एज जो नॉल है उसी डाटा को सिर्फ निकाल के दिया मुझे। देखो सारे एज में जितने नॉल होंगे वही फिगर दे दिया। मैंने क्या किया, ये ट्रू लगा दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जो ट्रू है ट्रू फॉल्स दे रहा है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, टाइटेनिक जो ट्रेन डाटा सेट के अंदर उसको पास कर रहा हूँ, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे ट्रू है, मतलब जहाँ पे नॉल है, नॉल इज इक्वल टू ट्रू, इज नॉल इज इक्वल टू, जहाँ पे नॉल है वो उससे वही रिकॉर्ड मेरे को निकाल के दे रहा है इसी डाटा सेट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन रिट्रीव द, नाउ आई हैव गॉट द डेटा विच हैविंग द एज इक्वल टू नॉल। आप देखोगे ये सारे रिकॉर्ड में नॉल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल ये एक टेक्निक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अनदर वे बाय गेटिंग द इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है, गेटिंग द इंडेक्स वैल्यूज कैसे कर सकते हैं। एक हो गया कि डाटा फ्रेम के अंदर पास कर दूं, ठीक है, इज नॉल इज इक्वल टू ट्रू दे दूंगा, डाटा फ्रेम के अंदर पास कर दूंगा और जितने भी नॉल वैल्यू जहाँ जहाँ पे होगा वो डाटा मेरे को निकाल के दे देगा। दूसरा है मेरे को जहाँ जहाँ पे नॉल वैल्यू मिलेगा उसका मैं इंडेक्स रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, और इंडेक्स वाइज डाटा को मेरे को रीड करना है। दो चीज़ें, ठीक है। एक हो गया इज नॉल इज इक्वल टू ट्रू, जहाँ पे वो डाटा को इज इक्वल टू ट्रू लगाऊंगा और सीधा उसको डाटा फ्रेम के अंदर पास कर दूंगा, मेरे को रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अनदर टेक्निक इज जहाँ पे नॉल वैल्यूज है उसकी मेरे को क्या करना है, उसकी इंडेक्स निकालनी है, ठीक है। इंडेक्स निकालने के बाद उसी इंडेक्स को मैं क्या कर दूंगा, डाटा मेरा जो टेबल है उसी टेबल के अंदर दे दूंगा। सो इट विल गिव, मतलब वो रो नंबर निकालिए कौन सी रो नंबर में मेरा एज इज इक्वल टू नॉल है। तो उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट नमपाई को इम्पोर्ट करनी है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टिंग नमपाई। नमपाई इम्पोर्ट करने के लिए नमपाई के अंदर का एक फंक्शन है नमपाई डॉट वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर जगह में यूज होती है, ठीक है। अब मेरे को वेयर लगाऊंगा, ये क्या करेगा, इंडेक्स एनपी इज इक्वल टू एनपी डॉट वेयर, मतलब जहाँ पे मेरा एज कलम, सपोज दिस इज माई ट्रेनिंग, दिस इज माई डाटा सेट, ओके, माई टाइटेनिक ट्रेन, दिस इज माई डाटा सेट, ओके। एंड ये डाटा सेट के अंदर एज में मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे मेरा इज नल है, डॉट इज नल, जहाँ पे कहाँ पे नल है, ठीक है, इज नल इक्वल टू हमेशा देना, कंपैरिजन करना है, इक्वल टू मत देना, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसकी मेरे को रिट्रीव करके देते क्या, उसका मेरे को रिट्रीव कर देते इंडेक्सेस। ये क्या कर रहा है, मेरे को सारे रो नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इफ आई गॉट द रो नंबर देन आई नो हाउ टू रिट्रीव द डाटा रो वाइज, ठीक है। सपोज ये रो नंबर मेरे पास आ गया, तो मेरे को ये रो वाइज मेरे को कैसे डाटा रिट्रीव करना है, तो देयर इज अनदर वे टू रिट्रीव द, जैसे कॉलम वाइज मेरे को कॉलम वाइज कैसे डाटा रिट्रीव करना था आपको बता दिया, ठीक है। कॉलम वाइज कैसे डाटा रिट्रीव करनी है, कॉलम का नाम दे दोगे आप, जैसे मैंने एज सपोज निकालना है तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ, तो एज की डाटा आ गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे को रो वाइज डाटा चाहिए, किसी रो का डाटा चाहिए, तो फॉर दैट आई हैव टू यूज द ILOC फंक्शन। सपोज 0th रो का डाटा चाहिए, तो दिस इज द 0th रो डाटा इन्फॉर्मेशन। सपोज फर्स्ट रो का डाटा चाहिए, दिस इज द फर्स्ट रो का जो भी डाटा है, ये ऑल कॉलम, इट इज शोइंग ऑल कॉलम्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट फर्स्ट द रो नंबर 1, सॉरी रो सेकंड रो 0, फर्स्ट रो इज 0 इंडेक्स वाइज इट इज रिटर्निंग। ILOC मतलब इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। There is two things are there. One is ILOC and another is the LOC. ILOC retrieves the data index wise. LOC retrieves the data location, that is name location wise. ठीक है, वो अभी बताता हूँ कैसे ILOC LOC में क्या डिफरेंस है। तो ILOC जैसे मैंने 1 दे रहा हूँ तो मेरे को मतलब सेकंड रो का डाटा निकाला, ये मैंने तुम्हारा थर्ड रो का डाटा निकाल के दे रहा है। तो मैं ये जो रो नंबर दे रहा हूँ, ये रो नंबर, ये सारे रो नंबर है, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर इसको पास कर दूंगा, ठीक है, कुछ नहीं करूँगा। ये जो डाटा है NP वेयर, ये पूरा फंक्शन को इसी के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये मैंने पास कर दी। अब सी व्हाट इज हैपनिंग, सो ऑल द रिकॉर्ड्स, दैट रिकॉर्ड, देखो 5th रिकॉर्ड इट हैज रिट्रीव्ड द 5th रिकॉर्ड ओनली, 7th रिकॉर्ड इट इज रिट्रीव्ड द 7th रिकॉर्ड ओनली, 19 then 19, 26, 28, whatever records here the row numbers are there, these row numbers only we have extracted, ठीक है। सो देयर आर 2 टेक्निक्स टू रिट्रीव द डाटा। वन इज कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज रिट्रीव करना है तो आपको ट्रू फॉल्स लगा के वो टेबल के अंदर पास कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया,
ट्रू फॉल्स जो डाटा चाहिए उसका कंडीशन दे दी, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। अब कंडीशन को मैं टेबल के अंदर पास कर रहा हूँ। वन कंडीशन आई हैव गिवन एंड दैट कंडीशन आई वांट टू पास इनसाइड द टेबल नेम, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अनदर वे आई कैन रिट्रीव ऑल्सो दिस वे, ये कहीं पे जरूरत पड़ता है कि मेरे को सपोज मैंने डाटा रीड कर रहा हूँ टेबल के अंदर, सपोज 2 records आर वेरी रॉन्ग रिकॉर्ड्स, लेकिन 50 रिकॉर्ड 50th रो एंड 100th रो, ठीक है, 2 रिकॉर्ड जो है गलत डाटा इनपुट हुआ है, कुछ भी हुआ है, आई वांट टू रिमूव देम और आई वांट टू डू सम मैनिपुलेशन ऑन दैट रो वाइज। सो फॉर दैट रीजन दिस इज द वे वी कैन रिट्रीव द डाटा row numbers, this is the way np.where by using this function we can retrieve the row numbers. This is the condition you can give. Here we have given the condition is null is equal to true, that's why it retrieve the record which we are having null values. Another condition you can give, this is the condition, any condition you can give, on that condition it will retrieve the row numbers, and you just pass this row number inside this ILOC, the table name dot ILOC, then all row numbers here this means all row numbers, see this one, all row numbers, this is the np.where means this one. So you need to pass this row numbers inside this table dot ILOC, okay, that will give all the records on that basis, on the basis of that condition. यहाँ तक समझ में? नहीं, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। नो ठीक है, सही है। नहीं ठीक है याद तो भाई, ठीक है, 2 कंडीशन ने 2 चीज़ बताया कैसे हमें डाटा को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो ILOC में मैं डाटा को ऐसे रिट्रीव कर सकता हूँ, ठीक है। और एक LOC टेक्निक है, मैं उसमें जो हमने इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स को नेम वाइज हमने डिफाइन किया अपना, अब किसी भी नाम के हिसाब से हमने रो को डिफाइन किया है, ठीक है। पहला रो का नाम सपोज K1 है, सेकेंड रो का नंबर K2 है, तो दैट इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज द LOC नॉट ILOC, ठीक है। ILOC भी यूज कर सकता है, बट फॉर द इफ यू वांट टू रिट्रीव नेम वाइज, इंडेक्स नेम वाइज डाटा, देन यू हैव टू यूज द LOC टेक्निक, दैट विल लर्न इन दिस, आई थिंक नीचे है, ठीक है, नीचे जाएंगे नेक्स्ट तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक वी हैव डिस्कस, दिस इज द वे वी हैव रिट्रीव द डाटा, ओके, this is the simple way, okay. Another one question, extract the name, these are the some processing steps, okay, wherever required, you don't know whatever the what condition will require, so you have to know everything. So extract the name of person, okay, extract the name of person having maximum fare, मतलब जो बंदा सबसे maximum fare means सबसे ज़्यादा फेयर दे के ट्रैवल किया है किसमें, टाइटैनिक जहाज के अंदर, उसी पर्सन का नाम मुझे चाहिए, ठीक है। सो इफ आई टू डू दिस वन, सो देयर इज ए कॉलम आई नो टाइटैनिक, दिस इज द डाटा सेट, ओके, टाइटैनिक ट्रेन। सो इसके अंदर एक कॉलम है फेयर, ठीक है। इसको मैं सपोज इक्वल टू कंपेयर करूँगा इसकी मैक्स वैल्यू के साथ, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ, इज इक्वल टू दिस वन डॉट मैक्स, ठीक है। सो दिस रिटर्न्स ऑल द wherever the maximum value it gets, it will give true, otherwise it will give false. So now next what I have to do, I have to just give my table, I have to mention the table name, inside that this condition I need to pass, this total condition I need to pass inside this table, ठीक है। So it will retrieve the maximum record. So these are the 2 persons, see, these are the 2 persons which paid the maximum fare, and the fare is 263. The both are having the same fare, that's why it is showing both names, ठीक है, and this is the maximum fare. मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने टाइटैनिक ट्रेन के अंदर कंडीशन पास करी है, अगर हम कंडीशन पास ना करके अगर ये पास कर दे सिर्फ कि टाइटैनिक ट्रेन फेयर डॉट मैक्स, मतलब जो लास्ट वाला आपने स्टेटमेंट लिखा है इक्वल के बाद वाला, अगर हम सिर्फ वो पास कर दें तो नहीं होगा। एक सेकंड रुको, वो भी करके देखते हैं। डॉट फेयर डॉट मैक्स बता रहे हो ना आप? हाँ, ये हटा देते हैं और इक्वल भी हटा देते हैं। डॉट मैक्स में सपोज दूं तो मेरे को क्या दे रहा है? नहीं, ये नहीं, और मतलब उसी के अंदर जैसे हमने ये पास किया है ना, तो हम ये हटा देते हैं, मतलब फर्स्ट वाली जो आपने लिखी ना कंडीशन टाइटैनिक फेयर इक्वल, ये हटा देते हैं, इक्वल तक हटा देते हैं, पीछे का रखते हैं, मतलब
नहीं 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 वो नहीं इसके देगा ना। अंदर, एक्चुअली इसके अंदर। एक्चुअली वो कंडीशन के हिसाब से डाटा रिट्रीव कर रहा है, ठीक है। आप यू आर नॉट गिविंग एनी कंडीशन, यू जस्ट गिविंग द मैक्स, ठीक है। हाँ 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 ये सॉरी यू आर नॉट गिविंग कंडीशन, यू आर जस्ट गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ हाँ सो इट गिव एन एरर, अच्छा क्योंकि ये कोई कंडीशन थोड़ी है, ये आपने कंडीशन इसके अंदर देनी है। ये कोई कंडीशन थोड़ी है, आपने मैक्सिमम वैल्यू 263 दे रहे हो, आपने यहाँ पे क्या दिया, इसका वैल्यू कितना आया 263 है। सपोज मैं इसको अलग से मैं इसको रन करूँ तो इसका वैल्यू कितना है 263 है, ठीक है। और मैं क्या दे रहा हूँ टाइटन के अंदर 263, ये क्या है, ये 260 के जगह में मैं 263 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 263 क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा, 263 रो नंबर है, कॉलम नंबर है, क्या है ये टेबल के अंदर 263 क्या है, रो वाइज डाटा निकलेगा, नहीं तो कॉलम वाइज निकलेगा, ठीक है, नहीं तो कंडीशन वाइज निकलेगा। 3 चीजें। तो आपने कंडीशन ना देके 263 पास करो तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये 263 रो है, दिस इज दैट साइड शोइंग द की एरर, ठीक है। दैट इज नो, सपोज आपने यहाँ पे कोई कॉलम वाइज डाटा 263 के नाम पे कोई कॉलम ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो डाटा को गलत दे रहा है, की एरर दे रहा है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। सो 2 चीज़ देनी है, आइदर कंडीशन दोगे रिट्रीव करने डाटा टेबल के अंदर, नहीं तो आप टेबल का कॉलम का नाम दोगे, नहीं तो रो का नाम दोगे। रो का नाम दोगे .iloc लिखना है, कॉलम का नाम दोगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के अंदर पास करनी है जितने भी कॉलम का डाटा चाहिए। इधर कंडीशन के हिसाब से भी डाटा रिट्रीव कर सकते हो कोई टेबल से। 3 चीज़ है आप डाटा रिट्रीव करनी है, नहीं तो स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। सपोज मैं ये सिर्फ ये पूरे टेबल ये मेरे पास है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सपोज ये मेरा टेबल है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये जितना मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सपोज ये दो डाटा चाहिए, नहीं तो ये 2 और इसके नीचे वाले 2 लाइन, ये सिर्फ इतने डाटा चाहिए, तो उसको भी आप रिट्रीव कर सकते हो बाय यूजिंग द स्लाइसिंग। रो नंबर कॉलम नंबर देके डाटा रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। ओके तो ऐसे करके आप डाटा रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले देखना है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है 263, तो 263 पास करूँगा तो टेबल के अंदर, तो टेबल क्या उसको समझेगा, आइदर रो नंबर होनी चाहिए, कॉलम नंबर होनी चाहिए, या कुछ तो लॉजिकली होनी चाहिए ना, ठीक है। सो इसीलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं सो दिस इज द वे एंड आई वांट द ओनली नेम। क्वेश्चन था कि जो मैक्सिमम फेयर दे रहा है उसका नाम चाहिए, ठीक है। रिट्रीव द नेम ऑफ द पर्सन, ये सारे रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली नाम चाहिए, ठीक है। रिट्रीव द नेम ऑफ द पर्सन हैविंग मैक्सिमम फेयर, तो इसके आगे ये मेरे को पूरी रिकॉर्ड दे रहा है, ये टेबल दे रहा है, ठीक है। ये टेबल में मेरे को खाली किसी क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो कोई भी टेबल से नेम रिट्रीव, एक टेबल को रिट्रीव करने के लिए क्या करते थे हम, उसके आगे वो कॉलम का नाम लिख देते थे, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नाम लिख देंगे, ठीक है। सो इट विल गिव द नेम ऑफ द पर्सन, ओनली द नेम्स इट विल गिव। दिस इज द वन नेम, दिस इज द अनदर नेम, दिस इज द वन नेम एंड दिस इज अनदर नेम, ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ तक क्या कर रहा था, पूरा टेबल निकाल के मेरे को दे रहा था यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे को पूरा टेबल निकाल के दे रहा था, मेरे को टेबल से सिर्फ कॉलम का नाम चाहिए, नेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं टेबल के आगे कॉलम चाहिए तो उसका कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर लिख रहा था, ऐसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम का नाम लिखूँगा, नेम जो है, ठीक है। सॉरी डबल हो गया, ठीक है, ये डबल ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो ये लिखूँगा तो मेरे को नाम रिटर्न करके दे देगा। सो आपको सारे लॉजिक पे काम होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको निकालनी है, ठीक है। चलो बिल्कुल, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सट्रैक्ट द पर्सन नेम हुज एज इज 24। तो यहाँ पे भी उसी टाइप की कंडीशन लगा देंगे, एज वाली, मतलब उसी डेटा सेट के अंदर कंडीशंस लगाएंगे कि फटाफट करते हैं, फटाफट बोलो। कॉलम, पहले तो वो कॉलम पढ़ेंगे एज वाला कॉलम है, तो एज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखूंगा, डबल इक्वल टू 24, राइट, बस 24 और इस पूरे को पास करो डेटा सेट के अंदर, इस पूरे को ट्रेन 24.0 है, ठीक है, उसका वैल्यू 24.0 है, ठीक है, 24.0 है। तो इसको पास करूंगा मैं किसके अंदर, डेटा सेट, इस पूरे टाइटन ट्रेन के अंदर। पहले इसको देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, परफेक्ट है। देन इसको आप क्या करोगे, टेबल के अंदर पास करोगे, ठीक है, पास कर दी, डॉट नेम करेंगे तो नेम आ जाएगा। क्या दे दिया मुझे, 24 एज के जितने बंदे हैं देखो, सारे 24 हो रहा है, एज 24 आ गए। अब इसका नाम चाहिए, इसमें वो डॉट लगा के एक नेम वाला कॉलम एक पार्ट कर दो टेबल। वेरी गुड, दूसरा से डॉट नेम भी लिख सकते हो या
यहाँ पे ऐसे करके नेम लिख सकते हो। दो तरीके हैं, कोई भी कॉलम को फेच करना है, दो तरीके आप ऐसे करके लिख सकते हो। देखो ये भी नेम दे रहा है मेरे को जितने 24 थे, ठीक है। इधर ऐसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, डॉट लिख के नेम लिख सकते हो, डॉट कॉलम का नाम भी दे सकते हो, वो भी निकाल के देगा। सेम थिंग, सेम काम करता है, ठीक है। राइट, ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल भाई। सिमिलरली ये आप कर लोगे, फिल्टरिंग द नेम ऑफ Yes. नेम ऑफ द पर्सन वेयर केबिन इज इक्वल टू नल, ठीक है। नेम एंड एज ऑफ द पर्सन वेयर केबिन इज इक्वल टू नल। केबिन इज इक्वल टू नल कंडीशन दिया और 2 कॉलम चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कॉलम लिस्ट के अंदर पास किया, नेम एंड एज, ठीक है। एक कॉलम है तो डॉट नेम लिख सकते हो, 2 कॉलम रिट्रीव करनी है तो दोनों कॉलम को एक लिस्ट के अंदर लिख के उसके अंदर पास करोगे, डबल ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। नहीं तो कंडीशन तो हमने सिर्फ एक ही लगाई है अंदर, केविन इक्वल टू मतलब कंडीशन तो ये है ना, फिल्टरिंग द नेम एंड एज। मेरे को चाहिए नेम एंड एज फिल्टर करना है, तो दोनों कॉलम चाहिए ना उनके, ठीक है। कंडीशन है पर्सन वेयर केबिन इज इक्वल टू अच्छा अच्छा अच्छा, केविन नल है, सॉरी यस, केबिन जहाँ पे नल है, कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। एज निकाल के जहाँ पे केबिन नल है, ठीक है। नेक्स्ट इज वहाँ पे जो आपने टाइटैनिक देखा थे, वहाँ पे 2 चीज़ थे, एक सर्वाइव्ड नॉन सर्वाइव्ड, मतलब टाइटैनिक में कितने लोग बच गए थे, कितने लोग मर गए थे। जो आदमी बच गया था उसके आगे 1 लिखा हुआ है, सर्वाइव्ड। जो मर गया मतलब टाइटैनिक में यात्रा कर रहा था लेकिन मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो उनके आगे सर्वाइव्ड में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सो 2 कंडीशन है, तो सर्वाइव मतलब 1, एक अनदर यहाँ पे है जिसका जो बंदे बच गए थे टाइटैनिक में, ठीक है, मतलब सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1 एंड मेल, कितने लोग मेल बच गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स हैज बीन सर्वाइव्ड फ्रॉम टाइटैनिक डाटा सेट, फ्रॉम द टाइटैनिक मिसहैपनिंग, यू कैन से मिसहैपनिंग, ठीक है। जो मिसहैपनिंग हुआ था वहाँ पे कितने लोग बच गए थे, ठीक है। हाउ मेनी मेल पर्सन्स, यू कैन से कंडीशन मेल पर्सन्स, हाउ मेनी मेल पर्सन्स हैज बीन सर्वाइव्ड फ्रॉम टाइटैनिक मिसहैपनिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, कंडीशन 2 कंडीशन है यहाँ पे, एक हो गया मेल कंडीशन, पर्सन मेल होनी चाहिए, और सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो बच गए मतलब सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सर्वाइव्ड कॉलम में 2 चीज़ है, सर्वाइव्ड नॉन सर्वाइव्ड, मतलब 1 जो सर्वाइव्ड 1 है, जो नॉन सर्वाइव्ड दे 0, ठीक है। सो मेरे को निकालना है द टाइटैनिक सर्वाइव्ड वेयर सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1 एंड लगाया, एम्परसेंड साइन लगाया, एंड में यहाँ पे एम्परसेंड लगता है, देन द सेक्स इज इक्वल टू मेल। ये 2 कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन को आप टप्पल के अंदर रखोगे, टप्पल वाला ये वाली ब्रैकेट के अंदर रखोगे, एंड कंडीशन 2 के बीच में, और उसको फिर वो कंडीशन को टेबल के अंदर पास कर दोगे, सिंपल है। करते हैं इसको, कैसे करना है बताओ। टेबल का नाम मैंने पहले कंडीशन देते हैं, दिस इज द टेबल नेम, ठीक है। तो पहले आई हैव टू चेक सर्वाइव्ड, ठीक है, सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरे को रिटर्न करके दे रहा है जहाँ जहाँ पे सर्वाइव ये कंडीशन दे रहा है, सर्वाइव, हाँ राइट, ठीक है। तो इसको मैं दूंगा एक ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रखा, एंड कंडीशन देनी है, एंड, ठीक है। तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दिस इज द टेबल नेम, कॉपी कर रहा हूँ, टेबल नेम, और पर्सन मेल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सेक्स मेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया सेक्स इज इक्वल टू मेल का मुझे चाहिए ना सिर्फ, इज इक्वल टू मेल, ठीक है। इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ब्रैकेट। तो ये निकल गया क्या, ये भी ट्रू फॉल्स निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये 2 कंडीशन जहाँ पे ट्रू हो रहा है वहाँ पे ट्रू फॉल्स निकाल के दे रहा है, और ये जो कंडीशन को, ये एक ही कंडीशन बन गया ना, ठीक है। इसी कंडीशन को मैं टेबल के अंदर भरना है, ठीक है। तो टेबल के अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको मैंने दे दी, तो मेरे को ये निकाल के दे दी सारे टेबल जहाँ पे सेक्स देखो सारे मेल होंगे, सेक्स के कॉलम में देखो सारे मेल है, सेक्स इज इक्वल टू मेल, एंड सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सर्वाइव्ड वाला कॉलम होगा, देखो सर्वाइव्ड जहाँ पे 1 है, सारे 0 वाले कोई नहीं है, 1 वाला है, ठीक है। तो सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, ये वाला डाटा मेरे को निकल के आ गया। और इसमें से मुझे यही बंदे चाहिए, लेकिन उसका मेरे को सारा कॉलम नहीं चाहिए, उसको मेरे को 2-3 चीज़ देखना है।
उसके सपोज मेल, 3 चीज़ अभी कर रहे हैं, सर्वाइव्ड देख रहे हैं, सेक्स देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं, तो तीनों कॉलम को निकाल देते हैं। नेम निकालनी है, बंदे का नाम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, सेक्स चाहिए, और एक चाहिए सर्वाइव्ड चाहिए, क्योंकि तीनों को हमने देखना है तो तीनों को एक बार निकाल के यहाँ पर अलग से सारे कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने दे दिया। और ये मल्टीपल कॉलम दे रहा हूँ इसलिए इसको एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर रखूँगा, ठीक है। तो इसको जब रन कर रहा हूँ तो मेरे पास नेम, सेक्स एंड सर्वाइव्ड ये 3 चीज़ में निकालना था, तो निकाल के दे दिया, कौन सा बंदा, और सेक्स मेल है एंड दीज आर द पर्सन्स, दीज आर द पर्सन्स हु हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक, मेल पर्सन्स, ठीक है। समझ में आया डबल कंडीशन? हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गया कंडीशन देके डाटा कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, आपको उस टेबल के अंदर पास करनी है, ठीक है। दूसरा सपोज कोई न्यू कॉलम बनाना है, ठीक है, सपोज कहीं पे काम आता है कि ऐसे काम आपके पास आ गया, टेबल है, उसके आगे कुछ नया कॉलम बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करके नया कॉलम ऐड करो, तो नया कॉलम कैसे ऐड करोगे, दिस इज द न्यू कॉलम सपोज ऐड करना है। सो दिस इज द वे, टाइटैनिक सपोज मैंने कॉलम का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिखना है, सपोज मैं एज को डबल करना है, सपोज ये मेरे पास एज है, सेक्स है, फेयर है, फेयर को सपोज आई वांट टू डबल द फेयर, ठीक है। सो क्या कर सकता हूँ, ये न्यू फेयर एक बना सकता हूँ, न्यू फेयर, ठीक है, इज इक्वल टू टाइटैनिक डाटा सेट, तो मेरे को फेयर को डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखूंगा फेयर, इंटू 2 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द वे, आप यहाँ पे जो चेक करोगे टाइटैनिक डाटा सेट, ठीक है, डॉट हेड सारा नहीं देखते हैं, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड देखते हैं, 5 रिकॉर्ड देखते हैं। सो आप देखो फेयर जो है न्यू फेयर बन गया, तो पहले फेयर जो था उसका डबल हो गया, 7.25 था 14 हो गया, यहाँ पे 71 था 142 हो गया, ये 7.92 था 15 हो गया, डबल हो गया सारे। तो दिस इज द वे you can create, you can do some transformation on the any existing column, कुछ भी आप कैलकुलेशन करना है, सपोज ये सेक्स के साथ इसको कॉन्कैटिनेट करना है, नेम एंड सेक्स, तो यू कैन डू ऑल्सो, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा के कॉन्कैटिनेट कर सकते हो दोनों को, या जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया फेयर को डबल करना है, तो फेयर को कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ किसी को डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द न्यू कॉलम एंड यू कैन डू एनी कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा न्यू कॉलम ऐड करने के लिए। चलो दूसरा कुछ अभी फंक्शन देखते हैं, ये हो गया नॉर्मल अपना डेटा फ्रेम में, और कुछ अभी करते हैं हाउ टू कन्वर्ट 4 थिंग्स नाउ वी हैव टू डू। शरद भाई एक क्वेश्चन है मेरा अभी, ये नमपाई और पांडा दोनों ही न्यूमेरिकल डेटा सेट को मैनिपुलेट करने की लाइब्रेरी है, राइट? नहीं, पांडा आपका सब कुछ करता है, उसके अंदर लिस्ट डाल सकते हो, उसके अंदर नमपाई कर सकते हो, आरएस कर सकते हो, न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल एवरीथिंग डाटा। पांडा जो मतलब कंप्लीट टेबल है, उसके अंदर जो भी कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ, तो मुझे यही पता करना था कि पांडा और नमपाई में डिफरेंस क्या है। नमपाई ओनली न्यूमेरिकल, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, वो खास करके आरएस को हैंडल करता है, जो डाटा 2 डायमेंशनल आरे में है, 3 डायमेंशनल आरे स्ट्रक्चर में है, ठीक है। उसमें कोई रोज कॉलम्स अलग से नहीं होते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं है, आरे स्ट्रक्चर में। जैसे आपने सपोज आपने इमेज को रीड किया, ठीक है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको रीड कर रहे हो, आपको वीडियो रीड करनी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, पांडा जो है स्ट्रक्चर डाटा है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है जैसे कि आपका इमेज रीड कर रहे हो, वीडियो रीड कर, रीडिंग वर्किंग सम वीडियोज, वीडियो क्या है, एक सीरीज ऑफ इमेजेस है, ठीक है। सिमिलरली आपकी ऑडियो है, तो ऑडियो को जब प्रोसेस करोगे ऑडियो डाटा, तो यू हैव टू कन्वर्ट ऑडियो इनटू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है। तो उस टाइप डाटा को जब आप कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल डाटा में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एरे फॉर्म, ठीक है। एरे फॉर्म में आता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इस एरे फॉर्म में आता है वो डाटा। आप जब इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे इमेज में, तो उसमें देखोगे इमेज जब वी आर कन्वर्टिंग इमेज इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, इट कम्स इनटू 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डाटा। सपोज इसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो 2 डायमेंशनल आएगा, सपोज इट इज कलर्ड पिक्चर है तो उसका फीचर बढ़ जाता है, इसलिए 3 डायमेंशनल डाटा में आता है, ठीक है।
तो इस टाइप का आपको डाटा जो 3 डायमेंशनल array में आएगा, उसका कोई हेडर नहीं होता है, ठीक है। कोई टेबल में, जैसे कोई टेबल में आपका हेडर होता है ना, कॉलम होते हैं, रो होते हैं, तो उसमें हेडर्स नहीं होते हैं। वो एक कैन से इन दिस फॉर्मेट डाटा आपका रहेगा ऐसे। आप देख पा रहे हो मेरा ये जो स्क्रीन, तो आपकी जो आरे में मतलब ऐसे हो रहेगा। तो यहाँ पे सपोज 0 0 0 1 फिर 1 0 0 1 2 0 0 5 ऐसे का सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अंदर और एक मैट्रिक्स है, ऐसे और एक मैट्रिक्स है, उसके ऊपर और एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके ऊपर और एक मैट्रिक्स है। सो ऐसे करके ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो इस टाइप करके ये जो क्या होगा, ये दिस इज कॉल्ड एरे फॉर्म, डाटा एरे फॉर्म में रहता है, ठीक है। दैट कैन बी हैंडल्ड थ्रू नंबर, ठीक है। हाउ टू डू, मतलब कोई चेंजेस करनी है इसके अंदर, उसको रिसाइज करना है, रिसेप करना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मैट्रिक्स वाइज एडिशन करना है, एलिमेंट वाइज एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे क्लास में, वो सब यहाँ पे आरे के थ्रू ही, इसके नंपाई के थ्रू ही करोगे आप। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोज करना है, या कुछ इसके अंदर और कुछ फीचर्स ऐड करना है, एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा फीचर स्टार्ट करनी है, तो दैट विल बी हैंडल इन टू नंपाई, बिकॉज दिस इज ए इन आरे फॉर्मेट डाटा रहता है, एंड ऑल आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सारा डाटा न्यूमेरिक में रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नंपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। दिस इज द लाइब्रेरी नेम, ठीक है। सो दिस लाइब्रेरी नेम इज रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ डाटा, एंड फॉर इमेजेस, ठीक है, वीडियोज, फॉर ऑडियोज, ठीक है, ये सारे जितने भी डाटा रहेगा सारा आप इसी फॉर्म में डाटा आपको मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट इमेज को तो कंप्यूटर नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर यू हैव टू कन्वर्ट द इमेज इनटू पिक्सेल्स, पिक्सल वैल्यूज, ठीक है। वो जो पिक्सल वैल्यूज है वो ऐसे आरे फॉर्म में रहता है। सपोज मैं एक ब्लैक एंड वाइट का पिक्चर बोलूँ, सॉरी कलर पिक्चर का बोलूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें सपोज दिस इज वन टेंसर बोलते हैं इसको, तो ये एक टेंसर है, इसके पीछे और एक टेंसर रहेगा ऐसे, ठीक है। मैं ड्राइंग मेरा आता नहीं है, तो इसके बैक में और एक रहेगा। जैसे आपने कोई बुक देखे हो ना, बुक के पीछे और एक बुक है, उसके पीछे और एक बुक है, इस टाइप एक पेज है, इसी द फर्स्ट पेज बुक का, तो उसके पेज के पीछे और एक पेज है, उसके पेज के पीछे और एक पेज है, ऐसा है, ठीक है। सो तो आपका जो है, इसलिए 3 डायमेंशनल डाटा, उसको जो आरे में सब कलर में जो होता है, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है RGB में होता है। पहला रेड वाला, रेड ग्रीन एंड RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू बोलते हैं ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो 3 आरे रहेगा, एक रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। तीनों जो कंबाइन होते हैं तब आपको पूरा पिक्चर दिखाई देता है। सारे पिक्सल जो कंबाइन होती है, रेड के पीछे तीनों इसको चैनल्स होते हैं, 3 चैनल्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड RGB चैनल्स। तीनों चैनल जब ऐड इकट्ठी होते हैं तब जाके पिक्चर क्लैरिटी में आप देख पाते हो। एक्चुअली जो डाटा उसके अंदर रहता है, पिक्सेल्स, वो सारे इसी फॉर्मेट है, 0 एंड 1 में रहेगा डाटा। पहला सपोज रेड में, उसके पीछे में ब्लैक ग्रीन, देन उसके पीछे ब्लैक, लाइक दिस वे, ठीक है। तो वो सब आरे फॉर्म में डाटा रहता है। तो आरे फॉर्म में जब डाटा रहता है उसको आप हैंडल करने के लिए नंपाई की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड पांडास किस लिए रिक्वायरमेंट है, सपोज आप इसी आरे को आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, आपको अच्छा लगता है कि मैं टेबुलर फॉर्म में उसको डाटा को लेके फिर उसको प्रोसेस करने में मेरे को आसान होता है, तो यू कैन कन्वर्ट द कंप्लीट आरे इनटू टेबल। पांडास एक टेबुलर फॉर्म में उसको ले सकते हो, पूरा कंप्लीट जितने भी डाटा है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप अपना जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, डाटा क्लीनिंग करनी है, डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी है, सब इसके अंदर करो, फिर देन इसको कन्वर्ट कर दो, वापस आरे में स्टोर कर दो। ये कर सकते हो। अदरवाइज आरे के अंदर में भी आप कर सकते हो, जिसको जैसे पसंद होता है। जो किसी को कंफर्टेबल पांडाज में काम करने हैं तो इसको आरे को कन्वर्ट करते हैं पांडा में, फिर काम करते हैं, देन रिटर्न करते हैं फिर आरे में, ठीक है, वापस उसी फॉर्म में ले लेते हैं। और जैसे टेबुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल डेटा है, वो सारे टेबुलर फॉर्म में आपके पास होता है। मैक्सिमम जो आजकल इंडिया में जितने भी काम होते हैं सारा मैक्सिमम स्ट्रक्चर डाटा होता है। जो जितने भी स्ट्रक्चर डाटा है सो आपका टेबुलर फॉर्म में डाटा रहता है, जैसे SQL के अंदर हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल जितने भी डाटाबेस है, SQL हो या कुछ भी हो, सब टेबुलर फॉर्म में डाटा है। उसके लिए आप पांडाज यूज़ करोगे, हर जगह में पांडाज यूज होगी, मैक्सिमम जगह में। जैसे आपके SQL के अंदर जितने भी डाटाबेस है सारे इसी टेबुलर फॉर्म में डाटा रहता है, दैट्स व्हाई पांडाज इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पांडा उसे डाटा को रिट्रीव करो पांडा में, पांडाज डाटा फ्रेम में, देन उसके ऊपर तुम्हें किसी भी एक्सेल में काम नहीं करते, इसलिए ये पांडाज जब आया तो एक्सेल की काम खत्म हो गया। सारे लोग क्या करते हैं,
पाइथन से इंपोर्ट करते हैं। पाइथन में जो भी चेंज करना है फटाफट 2 लाइन कोड लिख के करते हैं, नहीं तो एक्सेल सपोज मोर देन 5 लाख रो है, आपको एकदम से हैंग हो जाएगा, वहीं पे ठप हो जाएगा, आप लगे रहोगे, पसीना निकल जाएगा, यार टाइम हो रहा है, रिपोर्ट देना है, हो नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि उसको डाटा को रिट्रीव कर लो पाइथन में। जावा में भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, पाइथन को इसको एक्सेल को रीड करना और पूरे डाटा प्रोसेसिंग करना। तो इसलिए दिस इज द इजी वे, लोग इसलिए यूज करते हैं पाइथन मैक्सिमम, ठीक है। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर सारे इसी टेबुलर फॉर्म में रहता है। SQL से डाटा को रिट्रीव करो पाइथन में, पांडाज में, देन उसको प्रोसेस करो, अगेन उसको अपलोड कर दो SQL में, ठीक है। सो इन दैट टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है भाई अंकित भाई? हाँ जी भाई, ठीक है, फाइन। सो नाउ सपोज एक लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। लिस्ट में हमने पढ़ा था, लिस्ट इज ए कोर पाइथन में है। कोर पाइथन के अंदर ये जैसे पांडाज कोर पाइथन में मतलब पांडाज को हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। नमपाई जब हैंडल करने के लिए अलग से कोर पाइथन के अंदर नमपाई नहीं है, आरए है बट नमपाई नहीं है। तो नमपाई हम जब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए तो दैट इज ए नमपाई पैकेज हमें करते हैं, बट लिस्ट कोर पाइथन के अंदर है। सपोज दिस इज ए लिस्ट आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, एंड दिस इज हैविंग 1 2 3 4। इसको सपोज मैं अभी डाटा फ्रेम या सीरीज में कन्वर्ट करूँ, तो मैं बताया था सीरीज जैसे सिंगल रो में है, ठीक है। सिंगल 1 डायमेंशन डाटा है तो आराम से उसको सीरीज में कन्वर्ट करना अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इसको सीरीज में कन्वर्ट किया मैंने। जैसे मोर देन 1 डायमेंशन है, मतलब जैसे कि मोर देन 2 कॉलम्स 2 रोज है, तो उसको क्या करोगे आप, उसको जनरली कन्वर्ट कर दोगे डायरेक्ट पांडा डाटा फ्रेम में। बताऊंगा कैसे करना है। सिंगल में है तो इसको pd.series में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज डिक्शनरी, आपके पास कोई डिक्शनरी फॉर्मेट डाटा है या जेसन फॉर्मेट में डाटा है, तो जेसन फॉर्मेट में जो डाटा होता है वो जनरली की में होती है एंड देन वैल्यू पेयर्स में, की एंड वैल्यू पेयर बोलते हैं। तो सपोज ये पहला वाला है की देन सेकंड वन की 1, देन उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू जी है, पहले में 7 है, सेकंड में 23 है, ठीक है। दिस इज एन डिक्शनरी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी को आप भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस pd.data frame, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप कन्वर्ट करने का डाटा फ्रेम है तो ये यूज करोगे pandas.data frame, ठीक है। तो pandas.data frame जब आप कन्वर्ट यूज करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा pd.data frame और D कैपिटल F कैपिटल होनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। डाटा फ्रेम, देन आप इंडेक्स को पास करोगे, आपका D को पास करोगे, ठीक है। सपोज इसको मैं खाली दे देता हूँ तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसको हमने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो इंडेक्स क्या क्या इंडेक्स देना है, मतलब कॉलम का नाम क्या देना है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैंने कहाँ गया, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दूंगा मैं, इंडेक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने पहला दे दिया A, दूसरा दे दिया B, ठीक है। जो रन करने के बाद मेरे को देखो आ रहा है, ये इंडेक्स का नाम आ गया, यहाँ पे इंडेक्स का नाम आ गया। एंड दिस की जो है ये आपका आएगी कॉलम के नाम पे, दिस वन एंड दिस वन। एंड ये जो इंडेक्स है, दिस इज द इंडेक्स मीन्स दिस इज द रो वाइज इंडेक्स, रो नंबर्स, ठीक है। सो दिस रो नंबर्स आई हैव डिफाइंड। नाउ सी हियर A एंड B, ठीक है। सपोज ये डाटा फ्रेम है, इसको मैंने DF के अंदर सेव कर दी। सपोज मैंने और कुछ ले लेता हूँ और 2-3 डाटा डालता हूँ तो फिर मजा आएगा थोड़ा सा देखने में। सो की 1 हो गया, सपोज मैं अनदर दे रहा हूँ यहाँ पे की 3, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मैंने एक लिस्ट में दे देता हूँ डाटा। लिस्ट के अंदर सपोज इसमें 2 रो में डाटा डालते हैं, 2 कॉलम में, एक में शरत दूसरे में अंकित है, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज एक लिस्ट में डाल देते हैं 23 है और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू 24 है। सपोज इसको की 1 ना देके यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज द की नेम्स, इसको दे देते हैं नेम, सपोज दिस इज द नेम। एंड इसको दे देते हैं उनकी सैलरी, ठीक है। एंड इसका नाम दे देते हैं और एक कॉलम का नाम दे देते हैं, सारा सैलरी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया। इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। 2 बंदे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी ये नाम ये है और सैलरी में से सही 2 है, 23 एंड 24 सैलरी है। और ईमेल सपोज एग्जांपल, अनदर की नाम दे देते हैं ईमेल, ठीक है। और उनकी रेस्पेक्टिव ईमेल जो है, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक ईमेल हो गया
skb@gmail.com, अनदर हो गया अंकित, अनदर का हो गया अंकित @gmail.com, ठीक है। सो मेरे पास ऐसे डाटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, डाटा कितना है, 1 2 3 हो गया ना, 3 सीरीज हो गए, मतलब सीरीज के अंदर 3 इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें और एक इंडेक्स का नाम देना पड़ेगा। सपोज अनदर इंडेक्स का नाम सी दे देते हैं, ठीक है। df इज इक्वल टू शरत हो गया, कितना इंडेक्स है इसमें है, नेम हो गया, सैलरी हो गया, 2 इंडेक्स है ना, सॉरी 2 रो है ना, रो कितने हैं, 2 है। सो ए बी आएगी, ठीक है, ए बी आएगी एंड दिस इज द वे, ठीक है। नाउ डी एफ आ गया, डी एफ को मैं अभी रीड करूँ तो मेरे पास आ गया 2 रो है, इसलिए 2 में डाटा लिखना पड़ेगा, 3 कॉलम है, नेम 1 नेम हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा सैलरी, तीसरा हो गया ईमेल, ठीक है। सो 3 डाटा में मैंने डाटा को स्टोर कर दी, ठीक है। नाउ सपोज मेरे को ए रिकॉर्ड देखना है, तो कैसे करूं, यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट में डाटा था, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने पांडा, मतलब टेबुलर फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर दिया, ये मतलब अभी टेबुलर फॉर्म में आप डाटा देख रहे हो। सपोज में बी इंडेक्स का डाटा मेरे को चाहिए, मैंने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन किया है, एक रो का नाम दिया ए, दूसरा रो का नाम बी दिया, ठीक है। सपोज बीथ रो का डाटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, ऐसे लिखने से आएगा डाटा, नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे तो कॉलम का नाम लिखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दूँ नेम, तो आ जाएगा, ठीक है, नेम आ गया। लेकिन मेरे को बी वाइज चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँ, एलओसी बताया था ना आपको, एलओसी यहाँ पे यूज करेंगे, एलओसी ए, ठीक है। देखो एथ रिकॉर्ड में जो है वो आ गया शरत 23 एंड skb@ ये, एलओसी बी लिखूंगा तो बी का आ जाएगा अंकित 24 एंड उसका ईमेल आईडी अंकित@gmail.com, ठीक है। एलओसी टेक्निक यहाँ पे यूज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेक्स का नाम डिफाइन कर दिया, लोकेशन जो है अपना नेम वाइज डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे ILOC दोगे तो एरर आएगा, देखो एरर दे रहा है, क्योंकि ILOC क्यों नहीं है ना, आई मतलब इंटीजर लोकेशन, मतलब यहाँ पे ILOC दे सकते हो। यहाँ पे 2 चीज होती है, एक होता है इंटरनली कंप्यूटर जो लोकेशन डिफाइन करता है, वो इंटीजर में डिफाइन करता है, ठीक है, रो का इंडेक्स जो डिफाइन करता है। सपोज मैं df.ILOC दूं तभी आएगा, बट यहाँ पे मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, देखो 0 लिखने से आ रहा है, 0 मतलब A1 दिस वन, दिस इज द इंडेक्स, मतलब दिस इज द 0 मीन्स दिस इज द डिफॉल्ट इंडेक्स यू कैन से। एंड मैंने जो इंडेक्स नाम दिया दिस इज द ए, मैंने जो नाम दिया है जो इंडेक्स, दिस इज द नेम इंडेक्स बोलते हैं, मतलब नेम्ड इंडेक्स या नेम लोकेशन। तो लोकेशन नेम वाइज उठाओगे, नॉट द इंटीजर वाइज, इंटीजर लोकेशन मतलब डिफाइंड जो मतलब क्या बोलते हैं डिफॉल्ट इंडेक्स लोकेशन नंबर होता है इंटीजर में, उसके वो ऐसे नहीं उठाना है, मुझे अपना नाम जो दिया हूँ उसी नाम के हिसाब से उठाना है, तो देन वी हैव टू यूज LOC। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ILOC एंड LOC, ठीक है। कहीं पे आपको जेसन फाइल में ऐसे इंडेक्स डिफाइन करके, सपोज रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, इंडेक्स वाइज डिफाइन करके आपको रिकॉर्ड उठाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो इंडेक्स आप दोगे अपना इंडेक्स, उस टाइम LOC टेक्निक में आप अपना इंडेक्स वाइज डाटा उठानी पड़ेगी, ठीक है। सपोज यू वांट टू रिट्रीव द डाटा इंडेक्स, अपना जो इंडेक्स दिया उसी हिसाब से डाटा रिट्रीव करने, अदरवाइज ILOC यू कैन यूज, बोथ यू कैन यूज, बट wherever you want, but these are the 2 different techniques। अब यहाँ समझ में आया ILOC LOC डिफरेंस, हाँ जी। एंड जेसन डाटा को कैसे जैसे कन्वर्ट करोगे डाटा फ्रेम में, ठीक है, डिक्शनरी डाटा को, नॉट जेसन, डिक्शनरी डाटा को, ठीक है। सो दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड। अनदर थिंग, अच्छा सपोज कुछ डाटा क्या होता है, हमने हमारे पास तो डाटा नहीं है, क्या किस में RA फॉर्म में डाटा नहीं है, इसलिए हमने एक डाटा क्रिएट करेंगे रैंडम नंबर। जैसे हमने एक्सेल में कुछ काम करते सीखने के लिए हम क्या करते हैं, रैंड बिटवीन एक फंक्शन होता है एक्सेल में, जो यूज़ करके हम रैंडम नंबर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमने सब कुछ काम सीखने के लिए, सपोज RA बनानी है, ठीक है,
तो हमारे पास रियल आरे तो नहीं है, जैसे कोई इमेज रीड करेंगे अभी फिलहाल नहीं है, तो इसलिए मैं रैंडम नंबर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द रैंडम नंबर, np.random एंड रैंड एन यूज करोगे, एंड दिस इज द रो एंड कॉलम आप दो, कितने रो में चाहिए कितने कॉलम में चाहिए। फर्स्ट वन इज द रो, सेकंड वन इज द कॉलम सब, एंड जितने रो एंड कॉलम दोगे उतने रो एंड कॉलम में ये क्या करेगा आपको, ये क्या करेगा एक आरे बना के दे देगा, आरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंड द नंबर, सॉरी इसको कॉपी नहीं किया था, ये कॉपी पेस्ट। सपोज मैं इसको रन करूं, आप देखो तो ये रैंडमली आरे क्रिएट कर रहा है, जितने बार रन करूंगा उतने बार इसके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, फिर दोबारा रन करो, क्योंकि रैंडम नंबर अपने आप जनरेट करके दे रहा है, जितने बार आप रन करोगे उसके वैल्यू उतने बार चेंज होते जाएंगे, ठीक है। So this is the way you can just create any array by using the random numbers, ठीक है। This is the random numbers and this is the size, you can say 3 rows and how many rows and columns you want, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरे को 4 row and 4 column में चाहिए, so this is the way you can see the 4 rows are there, 4 columns, and ऐसे आप देखोगे तो this is the row 1, this is the row 2, row 3, row 4, कॉलम वाइज देखोगे तो ऐसे ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ठीक है। दैट मीन्स रो 4 एंड कॉलम 4 में मैं डाटा निकालना अभी एक रैंडम बाय यूजिंग दिस रैंडम नंबर्स, ठीक है। np.random.randn, तो मैंने एक आरे क्रिएट किया, ठीक है। और उसको डाटा फ्रेम में सपोज कन्वर्ट करनी है तो सिंपल जैसे हमने उसको डिक्शनरी को किया था, ऐसे pd.data_frame, ठीक है। डी कैपिटल एफ कैपिटल याद रखना, pd.data_frame, एंड जो ये फंक्शन मैंने वेरिएबल में स्टोर किया आरे को, दैट वेरिएबल आई कैन गिव हियर, ठीक है। टू रन दिस वन, सो 3x4 मैट्रिक्स में अभी हमने बनाया, सो दिस इज द 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। ये फॉर्म में हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है, या वो टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसके इंडेक्स में दे सकता हूँ, इंडेक्स डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने किए थे। विदाउट इंडेक्स, सपोज इंडेक्स आपको अपना इंडेक्स नहीं देनी है तो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 कर देगा। आप अपना इंडेक्स दे सकते हो K1, K2, K3 वट एवर, सो इट विल स्टोर लाइक दिस वे, ठीक है। ये हो गया भाई, शैलेश डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उसके साथ, या कुछ तो हो गया। अच्छा एक बार पूछ लीजिए, तो में अगर आ रहा है तो ये तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे फिर। ठीक है। मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, आई थिंक ज्वाइन, हियर ज्वाइन। हाय शैलेश, हेलो 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 सोनल भाई, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया? अरे वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई नहीं। तो हमने नमपाई देख रहे थे, आप यहाँ पे देखे थे, नमपाई तक थे आप? हाँ हाँ, अभी यहाँ पे आप बता रहे थे ना, यही रैंडम का शायद शुरू किया था आपने उसी पे। हाँ, रैंडम यूज करके हमने नंबर ऑफ कितने आरएस साइज में क्रिएट कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बताया था रैंडम बाय यूजिंग रैंडम, और उसको पांडा डाटा फ्रेम यूज करके कन्वर्ट कर दिया मैंने टेबुलर फॉर्म में। सो दिस इज इन टेबुलर फॉर्म एंड बाय डिफॉल्ट इट विल गिव द इंडेक्सेस एट 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, ठीक है। कुछ नहीं है सर, सिर्फ आपको pd.data_frame यूज करनी है, फंक्शन का नाम, ठीक है। सो उसके बाद आप रिट्रीव करना आपको आता है, देन यू कैन रिट्रीव द डेटा, ठीक है। सो ये सब वही सेम चीज़ें चल रहा है, रिपीट हो रही है। सिमिलर अनदर वे इज देयर टू क्रिएट द रैंड इंटीजर, np.random.randint, रैंड मतलब ये इंटीजर क्रिएट करेगा, ठीक है। इट विल क्रिएट द रैंडम इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 and 6। आपको सपोज 3 and 6 के बीच में कुछ इंटीजर क्रिएट करना है, जो सारे वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे जितने भी वैल्यू देखो सारे 3 और 4 के बीच में, ठीक है। सो 3 और 6 के बीच में, एंड विथ क्या साइज में बनानी है, एरे कौन सी साइज में लेना है, 4x5 मैट्रिक्स में लगाना है, 5x4 लेना है, किस टाइप का आपको आरे का जो साइज रहेगा, किस टाइप के रो एंड कॉलम आप डिफाइन कर सकते हो। सपोज आई वांट टू मेक हियर 10 and 15, ठीक है। सो जस्ट क्रिएट दिस वन एंड आई हैव स्टोर दिस वन एज ARR, आरे का नाम दे दिया वेरिएबल में, आई एम क्रिएटिंग दिस panda.data_frame, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन सी 15 टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15 columns, okay। First one is the row and this is the 0 to 9
9 rows and 15 columns. Okay, and the value इसके अंदर जितने भी देखोगे 3 से 6 के बीच में सारे डाटा रहेगा इसके अंदर, because I have mentioned the lower and upper limit starting from 3 to 6, and it will create the integers, not float anything, only integers it has been created. So this is the way you can create the integers and you can create your data frame. Okay, the random integers for to verify something or to suppose for example आपने कोई फंक्शन बनानी है या कुछ you want to do some experiment, ठीक है, कोई array के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, तो आप ऐसे रैंडम array क्रिएट करके आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फिर अपना रियल डाटा के ऊपर उसी फंक्शन को या उसी जो आपने एक्सपेरिमेंट जो आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पे टेस्टिंग करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज द टू क्रिएट डमी you can say random by using the random create the random numbers, ठीक है, random array with random numbers, एक array with random numbers. सो यहाँ पे pd dot आप यहाँ पे दूसरा दे सकते हो, यू कैन क्रिएट डिफरेंट लाइक इंडेक्स नेम एंड कॉलम नेम दे सकते हो. सो हियर इट इज हैविंग 4 रो एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स. सो हमने डाटा फ्रेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 4 and 5, अदरवाइज वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है. 4 and 5 लेते हैं. सो दिस इज द 4 and 5 and I have created. So you can create your column names here. By default 0 1 2 3 4 आ रहा था, आपको सपोज कॉलम का नाम देना है x y z कुछ भी देनी है. सो कॉलम का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, कॉलम से इक्वल टू x y z u एंड y, ठीक है. एंड इंडेक्स ऐसे मैंने दे दिया ABCD. सो इंडेक्स रो में देखोगे आप ABCD लिखा हुआ है, ऐसे आप दे सकते हो. एंड pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर इसको सारा मेंशन कर दिया, ठीक है. सो इट हैज़ बीन क्रिएटेड, टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है. एंड आप डाटा LOC टेक्निक यूज करके आप डाटा, सपोज मेरे को सिर्फ ये वाला डाटा रिट्रीव करना है, Z एंड U कॉलम का डाटा रिट्रीव करनी है, ZU विथ यू कैन से ZU एंड CD, इंटरसेक्शन ऑफ ZU एंड CD, दैट मीन्स 4 5 एंड 4 3, ठीक है. ये डाटा रिट्रीव करनी है 4 5 एंड 4 3, इंटरसेक्शन ऑफ ZU एंड CD. तो इसके लिए क्या करोगे, पहले LOC दोगे, मेरे को कल जो रो चाहिए वो रो नाम मेंशन करोगे CD, जो कॉलम नहीं नेम चाहिए उसको कॉलम का नाम ऐसे कॉमा देके करोगे एंड उसको पास कर दोगे LOC के अंदर. सो इट विल रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन. जस्ट 1 मिनट, व्हाट हैपेंस, y z a b c d f, इसको रन नहीं होता क्या, रन नहीं होता, ठीक है. सो इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड द डाटा 4 5, दिस वन, the you can say the intersection of Z U and C and D, the data is 4 5 4 3. So 4 5 4 3 is retrieved. Another way dot ILOC देके आप रिट्रीव कर सकते हो. .ILOC यहाँ पे भी आप इंडेक्स नंबर दोगे, द डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर जैसे 2 3, जैसे यहाँ पे रो वाइज देखोगे तो CD कॉलम कौन सी है इंडेक्स में आ रहा है 0 1 2 3. सो यहाँ पे लिया है मैंने CD कॉलम के जगह 2 3 लिया है. सिमिलरली आपका Z एंड U कॉलम मुझे चाहिए, Z एंड U कॉलम किस में आ रहा है 0 1 2 3. सो यहाँ पे इसलिए 2 3 दिया गया है. सो रो वाइज रो 2 रो 3 कॉलम 2 कॉलम 3 का जो क्रॉस सेक्शन ही बोल सकता हो, क्रॉस सेक्शन है, उसी डाटा निकाल के आपको दे देगा, ठीक है. सो DF डाटा फ्रेम डॉट ILOC यूज करके आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हो. सो दिस इज द अनदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 रो से लेके जितने रो नेक्स्ट जितने भी रो है सारा निकालनी है, कॉलम 2 से 4 तक निकालनी है, सेकंड से लेके 4th इंडेक्स तक. सो दिस इज द अनदर वे, ठीक है. अच्छा, ये हो गया. सपोज कोई डाटा फ्रेम में कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, हाउ टू ड्रॉप 1 कॉलम, ठीक है, ठीक है. सपोज यहाँ पे DF आप देखोगे, सपोज एक डाटा फ्रेम मेरा ये है, ठीक है. तो मेरा डाटा फ्रेम क्या है, सॉरी डाटा फ्रेम जो है टेबल क्या है, यहाँ पे डमी टेबल x y z y k b c d ऐसे करके ये डाटा है. इसके अंदर से सपोज x को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉप x करूँ तो ये देखो एरर थ्रो कर रहा है. क्यों एरर थ्रो कर रहा है, मैं तो ड्रॉप और कॉलम का नाम लिखा, टेबल का नाम ड्रॉप देन कॉलम का नाम यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एरर दे रहा है. क्यों दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसको लोकेशन से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. नहीं, कॉलम वाइज भी ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, कॉलम वाइज भी कर सकते हो. बट कॉलम वाइज ड्रॉप करने के लिए देखो यहाँ पे पहले आप शिफ्ट और टैब दबा के आप देखोगे फंक्शन ड्रॉप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है.
कोई भी चीज़ आप देखने से जब आपको पता नहीं चल रहा है ऐसे, तो डिफ़ॉल्ट दिस इज ए ड्रॉप इज ए इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, इनसाइड दिस डाटा फ्रेम। सो कोई भी इनबिल्ट फंक्शन आपको पता नहीं है क्या है, तो शिफ्ट एंड टैब यूज़ करो, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको रीड कर सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेस इज इक्वल टू 0 देखो आ रहा है, एक्सेस इज इक्वल टू 0 मीन्स ये रो वाइज डिफ़ॉल्ट करता है, बाई डिफ़ॉल्ट रो वाइज डिलीट कर सकते हो ड्रॉप मेथड से, ठीक है, लेकिन आपको कॉलम वाइज आप मेंशन कर रहे हो, सो इसीलिए आप यहाँ पे दोगे एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो नाउ इट हैज़ बीन डिलीटेड, योर एक्स हैज़ बीन डिलीटेड, ओके। बट इसके बाद मैं जब डीएफ को दोबारा रन कर रहा हूँ, देखो डीएफ में रन किया, लेकिन देखो एक्स दोबारा आ रहा है, एक्स तो डिलीट यहाँ पे कर दिया, बट दोबारा देख रहा हूँ तो दोबारा एक्स आ रहा है, डिलीट तो हुआ नहीं परमानेंटली। तो क्या करोगे परमानेंट डिलीट करने के लिए इसको इन प्लेस इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, वेरी गुड, याद रखें भाई, ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज़ करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज़ किया और डीएफ को देख रहा हूँ, देखो एक्स हट गया, पहले एक्स आ रहा था ना, विदाउट इन प्लेस में एक्स आया था, देखो अभी एक्स हट गया, परमानेंटली हट गया, ठीक है, परमानेंटली इन द सेंस वहीं पे डाटा को ड्रॉप करके उसमें रिप्लेस कर देगा, ठीक है, सही, ठीक है, ओके फाइन। सो दिस इज द वे टू डिलीट द कॉलम्स, ठीक है। एंड न्यू कॉलम, आप कोई भी कॉलम को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बता दिया, न्यू कॉलम, सो दो कॉलम को ऐड करके उसकी वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे एंड ओके, दिस इज अनदर केस, रैंडम सीड इज इक्वल टू 23, ठीक है। सपोज मैं अभी यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं पाइथन जुपिटर नोटबुक यहाँ पे चला रखा हूँ, और जितने बार मैं रैंडम इसको यूज़ करूँगा उतने बार नया नया नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब सीड में यूज़ करता हूँ, सीड ये हर जगह में मैथमेटिक्स जब मशीन लर्निंग में ना सीड यूज़ होती है, ठीक है। आपको एक था, आपको यूज़ किया था, किसने क्वेश्चन किया था जब मशीन लर्निंग लास्ट प्रीवियस क्लास में, कि आप रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 ऐसे कुछ लिया था इंटीजर, राइट, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। आई थिंक शैलेश ने पूछा था कि आपने 42 के जगह में क्यों फिक्स ले रहे हो, और कुछ इंटीजर ले सकता है, नहीं ले सकता है, मैंने बोला कि हाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रैंडम स्टेट हो गया, या सीड, जैसे रैंडम डॉट सीड 23 है, कई जगह में सीड यूज़ होती है। तो जैसे हमने ये नंबर डिफाइन कर देते हैं, तो जो नंबर यहाँ पे जनरेट होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर में आप इस सीड इज इक्वल टू 23 देखें, सपोज मैं एक नंबर जनरेट किया, ठीक है, एंड दैट नंबर इज शोइंग दिस वन, ए इज इक्वल टू दिस 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 दिस, ठीक है। आप भी सेम कोड आप अपने सिस्टम में रन करोगे तो ये रैंडम नंबर जो क्रिएट करेगा सेम नंबर ही क्रिएट करेगा, चेंज नहीं होगी, यही नंबर देगा, के डी के अंदर आपको यही -0.93 देगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए सीड यूज़ करते हैं ताकि वैल्यू चेंज ना होने के लिए, ठीक है। या रैंडम स्टेट 42 करते हैं, जैसे हम करते हैं 10 टेस्ट स्प्लिट जब किए थे ना तभी यूज़ किए थे, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। जब स्प्लिट करते हैं डाटा को, वो भी क्या होता है ना, उसके अंदर रैंडमली डाटा पिक करता है, ठीक है। जहाँ पे रैंडमाइजेशन होती है डाटा, तो वहाँ पे रैंडम स्टेट या सीड स्टेट का चीज़ यूज होती है। मतलब आप सपोज मैंने 42 रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 करके 10 एंड स्प्लिट किया डाटा को 80% 20% में, और आपने सेम रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 80-20 किया, तो मेरा डाटा आपके डाटा में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। सपोज आपने 42 के जगह में और कोई इंटीजर दे दिया, तो आपका डाटा मेरे डाटा में चेंज होगा। आप जब उसकी इवैल्यूएशन करोगे मॉडल का, आपकी आउटपुट कुछ आएगा, मेरा आउटपुट कुछ आएगा, समझ में आ रही है डिफरेंस। रैंडम स्टेट, सपोज मैंने रैंडम स्टेट 42 लिया, ठीक है, आपने अपने सिस्टम पे सेम 10 स्प्लिट किया हो, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 11 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 10 ले लिया, कुछ भी लिया, इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर नंबर ले, फ्लोट नहीं लेता, इंटीजर लेता है, तो आपने इंटीजर नंबर ले लिया। आपका मॉडल सपोज आउटपुट कुछ आ रहा है, प्रेडिक्शन कुछ कर रहा है, तो मेरा प्रेडिक्शन आउट कुछ कर रहा है, क्योंकि आपने डाटा सेट अलग लिया है, मैंने डाटा सेट अलग लिया है। वो रैंडमली जब डाटा पिक करता है, मेरा अलग अलग रो से डाटा पिच करेगा, तुम्हारा उसी हिसाब से रैंडमाइज उठाएगा, ठीक है। सपोज मैंने दे दिया 42, तुमने भी 40 दिया, आपने भी 42 दिया है, तो दोनों का डाटा सेट जब चेक करोगे बिल्कुल सेम डाटा फ्रेम रहेगा, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी जब रैंडम सीड यूज़ कर रहे हैं 23, सपोज ये मतलब कोड में रन कर रहा हूँ, सो दैट इन्फॉर्मेशन इज गिविंग हियर, and if you run this code at your system, same information will get, there is no changes, ठीक है। ये कहने का मतलब सेम डाटा, रैंडम जो भी पिक कर रहा है रैंडम डाटा,
सो द सेम नंबर विल कम, ठीक है। ये इसका डिफरेंस रैंडम सीड का नंबर है। चलो रैंडम सीड तो हो गया। अब ये जो डाटा फ्रेम यूज कर रहे हैं इसकी मीनिंग समझते हैं। तो रैंडम यूज करके 23 पे ही होगा ऐसे या कुछ और नंबर से भी, मतलब थोड़ा नंबर दे दो, कुछ भी नंबर दे दो, कुछ भी नंबर दो। मैंने जो नंबर दिया आपने वही नंबर दिया, तो दोनों का डाटा सेम रहेगा। ये फंडा है इसका। अच्छा ओके, मतलब नंबर सेम रहना चाहिए ना? नहीं, सेम रहेगा तो सेम रहेगा डाटा, अदरवाइज डाटा चेंज हो जाएगा। आपका आउटपुट कुछ आएगा, मेरा आउटपुट कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है। इसीलिए रैंडम स्टेट यूज करते हैं, ताकि सपोज हमने 3 बंदे एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ट्रेंड स्प्लिट यूज किया, वो रैंडमाइज स्प्लिट करते हैं डाटा। आपने ट्रेंड स्प्लिट यूज किया है, रैंडम स्टेट इक्वल टू 11, ठीक है। और मैंने सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैंने स्प्लिट कर दिया उसको, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। तो मेरा डाटा आपके डाटा में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आपकी जो ट्रेंड सेट डाटा सेट रहेगा, साइज तो सेम रहेगा, बट उसके अंदर की जो डाटा है, हो सकता है वो 10th रो आपका पिक कर रहा है 10, 11, 14, और मैं 3 अलग अलग रो पिक कर रहा है, तो मेरा और कुछ रो पिक कर रहा होगा, ठीक है। ये हो सकता है चेंज। सपोज आपने रैंडम स्टेट अलग अलग ले लिया, इसलिए तो रैंडम स्टेट फिक्स करके चलते हैं। आपने डिसाइड करते हैं, जब प्रोजेक्ट बना से 3 बंदे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं भाई तू भी वही रैंडम स्टेट ले ले, मैं भी वही ले रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर सेम रखते हैं, ताकि तुम्हारा डाटा मेरा डाटा, क्योंकि जब वैलिडेशन की कुछ करेंगे तो दोनों का सेम आएगा, तो पता चलेगा कि हाँ क्या चेंजेस हो रही है, ठीक है। ऐसे करते हैं, समझ में आया? तो इसलिए रैंडम स्टेट। तो ये सिमिलरली यहाँ पे हमने सीड यूज करके किया कि हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको चेंज दोबारा रन करोगे तो सेम नंबर आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला अभी इसको मैंने ये दे कमेंट कर दी, तो अभी रन करते हैं, देखते हैं। अब देखो ये क्या आ रहा है, x से -0.20 आ रहा है। दोबारा रन करूँगा तो दोबारा डाटा चेंज हो जाएगा। देखो आ गया, माइनस था, अब 0.013 आ गया। तीसरी बार रन करूँगा तो तीसरी डाटा आएगा, 0.25 आ रही है। हर बार जितने बार रन करूँगा उतने बार डाटा चेंज होते जाएंगे। लेकिन जब मैंने सीड यूज कर दिया यहाँ पे, तो ये सीड नंबर 23 के लिए, ये इंटीजर के लिए, ये हमारा डाटा फिक्स हो गया। अब कितने बार रन करो वही इंटीजर दिखाएगा। सपोज 0.66 आ रहा है, अब यहाँ पे दोबारा रन करें देखो तो 0.66 ही रहेगा, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये रैंडम मैंने यहाँ ये क्या करेंगे, रैंडम नंबर क्रिएट करें विथ 4:5 मैट्रिक्स एंड 4 रोज 5 कॉलम्स है, इसलिए मैंने 4 इंडेक्स दिया और कॉलम नाम 5 दिया है, x y z 5 कॉलम नेम देना पड़ रहा है। इंडेक्स मैंने 4 इसलिए दिया हूँ क्योंकि 4 रोज है 5 कॉलम्स है, तो इसी हिसाब से आपको इंडेक्स एंड कॉलम काउंट करके देना पड़ेगा, अदरवाइज एरर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मेरे को, शरद भाई अभी कितना है, अब थोड़ा दिमाग यहीं पे ये खत्म करते हैं ये वाले, उसके बाद फिर और जो बाकी रहेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि अब दिमाग मेरा हैंग हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, कोई नहीं। तो डीएफ हमने ले लिया। अब मैं कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन है जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है आउट ऑफ दिस आर ए, ठीक है। तो दिस इज एन आर ए, वी हैव कन्वर्टेड डाटा फ्रेम। मेरे को जितना नेगेटिव नंबर्स है वो सारे नेगेटिव नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो np.where df इज <0, दिस इज द कंडीशन मैंने दे दी, एंड np.numpy.where कंडीशन दे दूँ, तो ये मेरे को क्या कर रहा है, ये मेरे को इंडेक्सेस सारे दे रहा है, बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए। df के अंदर df0 ये भी दे सकता हूँ क्योंकि डाटा फ्रेम में है, तो ठीक है। df उसके अंदर कंडीशन दे दी, तो मेरे को क्या दे रहा है, ये सारे जो फिगर्स नेगेटिव है वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो NaN भी आ रहा है, मेरे को NaN नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ नेगेटिव नंबर्स चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर कैसे चाहिए अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओनली नेगेटिव नंबर्स चाहिए, ठीक है। मेरे को ये NaN जैसे ये फिगर नहीं चाहिए, ओनली ये वाला चाहिए, देन ये चाहिए, देन ये चाहिए, देन ये चाहिए, देन ये चाहिए, फिर ये नहीं चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। जो नेगेटिव नंबर है मतलब वो चाहिए, NaN नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको नेक्स्ट ये में करेंगे, यहीं तक अभी इसको रुकते हैं, ठीक है। ओके ओके, मैं